थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का जो प्रथम स्टेटमेंट था, प्रथम नियम, वही आज हम लोग स्टडी करने वाला है। थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम, इसका जो पहला स्टेटमेंट ये है कि एनर्जी को न ही हम बना सकते हैं, न ही एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। इसी केवल एक से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। मतलब इसका एक रूप जो है जो बस परिवर्तन हुई एक से दूसरे रूप में, ये न ही हम के पैदा करब, न ही ख़त्म करब। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर जो सूर्य है, सपोज कर लीजिए सूर्य है, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बना, लेकिन क्या करना, एनर्जी जो है कि अच्छे से जाती है। ठीक है, छोटे छोटे ढेर सारे ऊर्जा की जो है कि पैकेट रहेंगे या तो बंडलों के रूप में एनर्जी से जाती है। और सपोज के लिए हम प्लांट है, ठीक, तो प्लांट हमने बना लिया था, हमने सोलर पैनल भी बना लिया है। ठीक, अभी प्लांट क्या करेगा, इस एनर्जी को लेगा अपने अंदर, इस प्रकाश को लेगा और इस प्रकाश को लेकर अपना फूड बनाएगा, मतलब खाना बनाएगा अपना। सपोज के लिए इसका जो है फूड है, ये आम बना लिया इसने। ठीक, ढेर सारा आम बना लिया है, यहाँ पर जो भी सोलर पैनल लगा रहा। ठीक, अभी सोलर पैनल जो है कि यहाँ पर इस सोलर इन्वर्टर के द्वारा ये एक केमिकल एनर्जी को, ठीक, मतलब ऊर्जा यहाँ से तो चला, सन भी लिख देते हैं यहाँ पर, सन, ये ऊर्जा के रूप में ये जा रही है। ठीक, ये ऊर्जा जो है कि विकिरणों के रूप में जा रही है यहाँ से। ऊर्जा मतलब यहाँ पर सूर्य का आप जानते हैं कि सूर्य विशाल भंडार का स्रोत है, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियर फिजन हो रहा तो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर सूर्य जो मतलब जो ऊर्जा होती है रेडिएशन के रूप में जाती है। प्लांट है इसी ऊर्जा के रूप में, इसी रेडिएशन एनर्जी को स्टोरेज एनर्जी में चेंज कर सकता है। एनर्जी मतलब ये एनर्जी रेडिएशन के रूप में, इसी एनर्जी को इसने स्टोरेज एनर्जी के रूप में चेंज कर दिया। एंड हम इसी एनर्जी को जो है ना रेडिएशन एनर्जी है ना, या इसी को जो है कि हम सोलर पैनल के द्वारा केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ठीक, एंड यहीं पर हम सोलर लाइट लगा देते हैं, तो इसी को हम जो है कि इसी एनर्जी को हम लाइट ऊर्जा के रूप में चेंज करते हैं। मतलब एनर्जी तो आपका एक ही है, लेकिन इसका जो है कि बस परिवर्तन हो रहा है। एक रूप यहाँ पर आप देख रहे हैं फूड एनर्जी, एक रूप आप यहाँ देख रहे हैं लाइट एनर्जी, एक रूप यहाँ देख रहे हैं केमिकल एनर्जी। मतलब इसको न ही हम बना रहे हैं और न ही इसको हम बना रहे हैं, इसके ऊपर एक से दूसरे रूप में चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पहले रेडिएशन के रूप में था, स्टोरेज होगा, इसको हम खाएंगे, वर्क करेंगे, वापस ये एनर्जी कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में वापस चली जाएगी। यहाँ पर एनर्जी है लाइट ऊर्जा के रूप में, लाइट ऊर्जा के रूप में एनर्जी यूज हो रही है और ये वापस वायुमंडल में वापस चली। यहाँ पर केमिकल एनर्जी इसका भी हम यूज करेंगे और ये भी जो है कि वापस वायुमंडल में वापस चले जाएगी। ये साइकिल बन जाए, दैट इज द वायुमंडल, ये वापस चला जाएगा। ठीक, ये वापस चलेगा। मतलब एनर्जी न ही हमने निर्माण किया न ही इसको खत्म किया, केवल इसका रूप परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर एक रेडिएशन के रूप में है, यहाँ पर स्टोरेज के रूप में, यहाँ पर केमिकल के रूप में, यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा के रूप में, एंड वापस ये चला जा रहा है, वापस फिर वही ऐसे साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। सब साइक्लिक कर दिए, मतलब एक गोलाकार रूप में साइक्लिक हो गया। अब आइए देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट कहाँ है कर। सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि इसका यहाँ मिटा दो जाए, फिर इसके बाद देखा जाए। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि अगर हम कोई बंद सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये कि ऐसा सिस्टम हो जहाँ न ही एनर्जी कोई जाती हो अंदर, न ही कोई एनर्जी अंदर से बाहर आती हो। मतलब इट इज कांस्टेंट। अगर हमने वहाँ पर 100 जूल एनर्जी ले लिया तो उसके अंदर 100 ही रहेगा, ना ही उसमें से बाहर आएगी ना ही कोई बाहर जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए कैसे हुई। ऐसा हम सिंपल सा समझ लेते हैं आराम से। ये अगर क्लोज सिस्टम, ठीक, आइसोलेटेड, ठीक, अब इसकी एनर्जी जो है कि 100 जूल है। ठीक, अब 100 जूल है, अभी पूरी तरह से बंद है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, नई एनर्जी बाहर है, नई एनर्जी, ठीक, इसके अंदर 100 जूल, इसके अंदर ढेर सारे कंपोनेंट है। ठीक,
अब इसका 80 जूल है, इसका 20 जूल है, एंड मान लीजिए फिर बाद में जो है इसका 10 जूल हो गया, इसका 70 जूल हो गया। तो ये इसी में जो है कि अपने जो है कि चेंज होते रहें, कभी इसका बढ़े, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, क्योंकि ओवरऑल जो सिस्टम का एनर्जी है वो 100 जूल ही रहेगी। ठीक, इसको क्या कहेंगे, दैट इज 100 जूल ही रहेगी। ये आइसोलेटेड सिस्टम हुआ, ये आइसोलेटेड सिस्टम जो एनर्जी है वो 100 जूल रही, ना इसमें घटी ना ही बढ़ी। ठीक, केवल एक से दूसरे रूप में चेंज हुई, तो कभी इसका 80 रही, तो कभी एक 20 रही, कभी एक 70 रही, इसका भी 10 हो जाएगी। मतलब एक से दूसरे रूप में चेंज हुई, ना ही बढ़ी ना ही घटी। ये जो है कि क्या स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक्स प्रथम नियम का, ये मतलब सेकेंड स्टेटमेंट ये है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम रही तो कोई जो एनर्जी रही दैट इज द कांस्टेंट रही, तो ना ही उसमें एनर्जी अंदर जाए ना ही कोई एनर्जी बाहर है। सेकेंड स्टेटमेंट मतलब समझ लेना, समझ ले मतलब समझ कर ले कि ये 100 जूल है। अब इसमें मान लीजिए 1 2 3 उसमें रही हैं, ढेर सारे कंपोनेंट हम 3 4 बनाए थे। मान लीजिए एक 50 जूल है, एक 10 जूल है, एक 20 जूल है। ठीक, कितना हो, ठीक, एक 20 जूल है। ठीक, अभी मान लीजिए एनर्जी इसमें से चला गया, एक हो जाए 60, एक हो जाए 10, पूरा मिला कितना होगा 100 जूल। ओवरऑल जो है कि एनर्जी जो है कि स्टेटमेंट है, मतलब 100 जूल कॉन्स्टेंट रहे। यहाँ पे ये बताया गया था कि एनर्जी केवल कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे ऊपर से लोअर में जाए, चाहे लोअर से ऊपर में जाए, कोनो मतलब नहीं है। ये प्रथम नियम के लिए अंतर्गत हो। इसका जो थर्ड स्टेटमेंट कहा, आइए देखें जाओ थर्ड स्टेटमेंट कहा। थर्ड स्टेटमेंट यह है कि जब कभी भी हम एनर्जी को यूज करेंगे, मतलब जब भी एनर्जी को जो है कि यूज करेंगे किसी भी फॉर्म में, तो उतने ही फॉर्म में वो एनर्जी जो है कि दूसरे अनदर रूप में वह बदल जाएगी। मतलब यह है कि जब कभी भी नहीं बचा, कभी भी सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्पेयर मतलब समाप्त हो जाए, दैन एग्जैक्टली मतलब बराबर उतनी मात्रा में जो एनर्जी है वो सम अदर फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाए। यह है करनी है। मतलब इससे कोई मशीन लिया आपने मशीन को 100 जूल दे दिया, ठीक, ले लिया आपने, इसको दे दिया, यानी मशीन जो भी वर्क करके आपको जो भी क्या देगा, जो भी देगा आपको 100 जूल आपने दिया। अब इस 100 जूल के इसमें जो भी कार्य करेगा उसकी जो वो भी कितनी होगी, 100 जूल के बराबर होगी। मतलब आपने जितना ही उसको देंगे वो एग्जैक्टली, मतलब हम तो 1 रुपया देगा, तू भी हमको 1 रुपया देगा, वो देगा का सामान देगा। ठीक, वो जो वैल्यू है 1 रुपया के बराबर है। ठीक, इस नियम के अनुसार यह कहते हैं कि कोई भी मशीन रही, आप उसको 100 जूल दे देंगे कार्य करने के लिए, तो कुछ देखिए हीट के रूप में खर्च तो करी, लेकिन इस थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम में वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बस ये है कि आप 100 जूल देंगे तो आपको 100 जूल के बराबर ही दूसरे रूप में आपको कार्य मिली, तब अंदर रूप में आपको 100 जूल मिली। यह जो है जिसका तीसरा स्टेटमेंट यह कि आप किसी भी एनर्जी को, आप कोई भी सिस्टम को आप जो है कि अगर कोई भी मशीन को आप अगर 100 जूल या फिर जितनी भी आप एनर्जी देंगे आपको उतनी ही मात्रा में आपको कार्य कर देगा। ठीक है, मतलब आप किसी दुकान पर गए, आप 1 रुपये देगा तो दुकान आपको 1 रुपये के बराबर ही चीज़ देगा। मतलब यहाँ ये इसका रूप भले से, मतलब इसका जो रूप है भले से इसका चेंज जाएगा, लेकिन जो इसकी अमाउंट इक्वल रहेगा, दैट इज 100 जूल के बराबर जो भी होगा। यह थर्ड स्टेटमेंट। एंड इसका चौथा स्टेटमेंट कहाँ, आइए देखा जाओ। चौथा स्टेटमेंट भी सिंपल सा ही है। चौथा स्टेटमेंट कि अब तक केवल सपना ही छोड़ के, सपना में इंसान वो चीज़ करेगा, मतलब कि आइडियल कंडीशन को आप छोड़ देंगे तो, या फिर सपने को छोड़ दें, लेकिन इंसान जो है कि सपना कभी छोड़ नहीं सकता, तो उन्हीं सपने को लेकर वो जीवित रहता है। चौथा स्टेटमेंट इस नियम में यह भी बताया गया कि जो अभी तक, मतलब इस नियम में यह भी मतलब अच्छा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है कि अभी तक हम ऐसे किसी भी मशीन का निर्माण नहीं कर सकते जो कि आपको 100% वर्क करके देती है। मतलब ये है क्या कि
जैसे कि ये मशीन है, ठीक, आपने इसको 100 जूल दिया, ठीक, वही जो इसके पहले वाला है 100 जूल, मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट, मतलब चौथा स्टेटमेंट है ये थर्मोडायनामिक प्रथम नियम के अंतर्गत ही ये एक और स्टेटमेंट है। ये मशीन है, इसने आपको 100 जूल दिया, तो ये मशीन जो है कि आपको 100% वर्क कर नहीं देगा। इट नॉट पॉसिबल। वाई? अरे यार सॉरी यार, कैमरा थोड़ा सा चेंज होगा ऐसा। तो आपने इस मशीन को 100 जूल दिया एंड ये मशीन जो है कि आपको 100% वर्क कर दे देगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ऊर्जा जो है कि इस मशीन को जो पार्ट्स होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको गर्म करने के लिए या फिर उसके हीट के रूप में जो है कि कुछ एनर्जी जो है कि वायुमंडल में वापस चली जाएगी, ठीक, ये वह वायुमंडल में वापस चलेगी। मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्मेशन अ मशीन विच वुड विच गिव यू 100% वर्क। मतलब ऐसे किसी भी आज तक मतलब सपना छोड़ा या फिर आइडियल कंडीशन को छोड़ाकर कि ऐसे किसी मशीन का निर्माण करना असंभव है कि जो आपको 100% वर्क कर दे दे। यह जो है कि चौथा स्टेटमेंट है।